Morning students, Sairam. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसने स्वास्थ्य के बारे में एक आइडियल डेफिनेशन दी है कि रोग या उसके रिलेटेड समस्या मीन्स आरोग्य या स्वास्थ्य हम लोग किसे कहते हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, भावनिक और बौद्धिक सुस्थिति को ही स्वास्थ्य या आरोग्य या गुड हेल्थ कहते हैं। यह स्वास्थ्य अपना आहार, विहार, विश्रांति, विचार, विकार और विवेक, इन 6 गुणों का कॉम्बिनेशन को ही हम लोग एक आदर्श लाइफस्टाइल कहते हैं, एक आदर्श जीवन पद्धति कहते हैं। और इन सब के ऊपर ही अपना स्वास्थ्य निर्भर है, अपना स्वास्थ्य, अपना हेल्थ डिपेंड है। और ऐसा स्वास्थ्य हेल्थ पाने के लिए हमें योग साधना को अपनाना पड़ेगा। रोज की तरह लेट स्टार्ट मेडिटेशन। क्लोज योर आइज, कीप योर बैक स्ट्रेट, हैंड्स ऑन योर थाइज एंड गेट रेडी फॉर मेडिटेशन प्रैक्टिस। शरीर, श्वास प्रश्वास और मन के ऊपर ध्यान। Positive thinking, determination, concentration. Get your entire body shithil and relax. Now we will chant 3 times Omkar. Today we will chant 2 times Mahamrutyunjay mantra. For that, join your hands, don't open your eyes and concentrate. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukam iva bandhana Mrityurmukshiriyamamrita Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukam iva bandhana Mrityurmukshiriyamamrita
ओम पामिंग हस्तमर्दन। मेडिटेशन, ओमकार चैंटिंग और महामृत्युंजय मंत्र के बाद अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। सीक्वेंस आपको पता है, वार्म अप, लूजनिंग एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम। आज हम लोग करेंगे नेक रोटेशन। सो स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। वार्म अप एक्सरसाइज में हम बहुत तरह तरह के वार्म अप एक्सरसाइज सीखते हैं। आज हमने सीखा था नेक से रिलेटेड एक्सरसाइज, नेक रोटेशन। तो आइए अब नेक्स्ट प्रैक्टिस, नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज जो हम लोग नया आसन सीखेंगे उसका नाम है उत्तान वक्रासन। आसन का नाम वापस एक बार हम लोग दोहराती हूं मैं। आसन का नाम है उत्तान वक्रासन। आसन यह हठ योग का प्रथम अंग होने के कारण वह हमें पहले करने चाहिए। आसन करने से स्थिरता, स्वास्थ्य और हल्कापन, लचीलापन हमारे शरीर को मिलता है। आज का आसन शयन स्थिति का आसन है। शयन स्थिति यानी शवासन, और शवासन में लाइंग डाउन करके जो आसन को कैटेगराइज किया है उसमें से आज का आसन है उत्तान वक्रासन। इसके लिए ये आसन प्रैक्टिकली बाद में कैसे करना है ये देखना है, लेकिन इस आसन को कैसे करना चाहिए उसका एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग करेंगे। उत्तान वक्रासन। उत्तान मीन्स टू लाई डाउन एंड वक्रता, वक्र मीन्स ट्विस्टिंग। ये ट्विस्टिंग हमें अपनी बैक पोर्शन और अपने कमर को देना है। इसके लिए इस आसन को उत्तान वक्रासन ये नाम दिया गया है। हर आसन को करने से पहले हमें शवासन में लाइंग डाउन ऐसी पोजीशन में विश्रांति लेनी है, इसलिए ये शयन स्थिति का आसन ऐसे कहा जाता है। शयन स्थिति यानी शवासन में विश्रांति लेने के बाद उत्तान वक्रासन की विधि कैसे करनी है हम लोग जानकारी लेते हैं। जिस प्रकार अब हम लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के बाद जैसे कपड़ों को निचोड़ा जाता है या ट्विस्ट किया जाता है, वैसे ही इस आसन में हमें ट्विस्ट देना है। ये ट्विस्ट हमें कहाँ पर देना है? अपनी बैक पोर्शन, अपनी कमर और अपने थाइस को। इसके लिए इस आसन को उत्तान वक्रासन ऐसे नाम दिया गया है। ये अपनी पूरी स्पाइनल कॉर्ड को ट्विस्ट दिलाता है और इसके लिए उसे उत्तान वक्रासन ये कहा गया है। ये जो उत्तान वक्रासन है ये करते वक्त शवासन में हमने लाइंग डाउन पोजीशन लेने के बाद पोजीशन जब हम लोग लेंगे तभी क्या करना होता है कि अपनी लेग्स टुगेदर, हाथ शरीर की तरफ, गर्दन बीच में स्थिर और नजर बीच में स्थिर होने के बाद अपने दोनों पैर जो है वो नीज में हमें फोल्ड करने हैं। अपने दोनों पैर नीज में फोल्ड होने के बाद हाथों का ऊपर हमें कुशन करना है और वो कुशन करने के बाद लोअर बॉडी जो है यानी अपनी थाइज, लेग्स वो राइट साइड अगर जाते हैं तो अपर बॉडी जो है उसे लेफ्ट साइड को हमें ट्विस्ट करनी है। ये हो गया उत्तान वक्रासन का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 एग्जैक्टली उल्टा, अपोजिट। पार्ट नंबर 1 में अगर लेग्स राइट साइड थे तो पार्ट नंबर 2 करते वक्त अपनी लेग्स जो है वो लेफ्ट साइड और अपर बॉडी जो है वो राइट साइड ट्विस्ट हमने दिया।
जैसा मैंने आपको कहा था कि वॉशिंग मशीन कपड़ों को जैसे निचोड़ता है या हम लोग जैसे नींबू को निचोड़ते हैं, वैसे ही इस आसन में हमें अपनी बैक पोर्शन और अपनी कमर को आराम से एफर्टलेस हमें ट्विस्ट देना है। ये ट्विस्टिंग इतना हल्का और इतना अच्छा फील दिलाने वाला होता है कि बहुत बार बैकएक के पेशेंट, साइटिका के पेशेंट्स, उनके लिए ये आसन ट्रीटमेंट एज सच दिया जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि सिस्टमैटिकली विधिवत उत्तान वक्रासन प्रैक्टिकली कैसे करना चाहिए। प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। शवासन में विश्रांति अवस्था ली थी, अभी दोनों हाथों की हमें ऐसी कुशन करनी है। कुशन करते वक्त अपने एल्बोज दोनों जमीन के ऊपर हुए हैं और अपने दोनों लेग्स नीज में फोल्ड किए हैं। पार्ट नंबर 1 करते वक्त अपने लेग लेफ्ट साइड है तो अपर बॉडी राइट साइड हमने प्रॉपरली ट्विस्ट की है। ये हल्का सा ट्विस्ट आप देख सकते हो कि जो मैंने बताया था अपने को कंफर्ट दिलाता है, वो ये पोजीशन है। वापस आते वक्त अब पार्ट नंबर 2 अपनी लेग्स राइट साइड जाएंगे और अपर बॉडी जो है वो लेफ्ट साइड जाएंगे, तभी अपनी एल्बोज जो है वो जमीन के यहाँ पर है। कमर और बैक पोर्शन को जो ट्विस्ट दिया है उसको अच्छे से नोटिस करना है। आसन बहुत कंफर्ट हमें फील कर रहा है। आसन के वापस आते वक्त जैसे गए वैसे ही हम लोग वापस शवासन में विश्रांति हमें लेनी है। तो अभी हमने देखा उत्तान वक्रासन का प्रैक्टिकल। अभी हमने उत्तान वक्रासन का प्रैक्टिकल कैसे करना है वो हमने देखा। आसन करते वक्त हम लोग फील करते हैं कि लोअर बॉडी के यहाँ पर जो हल्का सा ट्विस्ट है वो बहुत अपने को कंफर्ट दिलाता है। बहुत बार छोटी मोटी रीजंस के वजह से अपनी बैकएक का जब हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उन पेशेंट्स के लिए डॉक्टर के पास जाने से पहले भी ये छोटी सी टिप है कि अगर ये आसन वो करेंगे तो शायद उन्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो उत्तान वक्रासन का प्रैक्टिकल हमने देखा, उसका ट्विस्टिंग देखा, उसकी कंफर्ट उसका देखा। अब उसके लाभ की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्तान वक्रासन फेफड़े यानी लंग्स, अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत सुधार लाता है। अपने कंधे यानी अपनी शोल्डर्स के जोड़ जो है वो भी लचीले और फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत सहायता करता है। नियमित वक्रासन के सराव से अपनी स्पाइनल कॉर्ड जो है, बैकबोन जो है कि जहां पर 66% मसल्स रिलेट करते हैं, वो बैकबोन जो है वो भी मजबूत होने के लिए बहुत मदद होती है। वक्रासन करते वक्त बहुत बार कमर दुखी, अपनी पैर जो दुखते हैं उनके लिए भी, गर्दन की समस्या है उनके लिए ये रामबाण उपाय एज सच बताया गया है। अब हमने देखे लाभ, आगे बढ़ते हैं उत्तान वक्रासन की सावधानियां यानी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की तरफ। पेट दर्द हो, घुटने का दर्द हो, गर्दन दर्द हो या कमर में अगर पेनिंग है तो ये आसन करते वक्त थोड़ी हमें सावधानी बरतनी है। जैसे हमने बताया था लाभ में कि उन पेशेंट्स के लिए ये ट्रीटमेंट एज सच बताते हैं, हमें डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर एक्यूट पेन है, बहुत पेन हो रहा है, तो हमें ये सब करते वक्त थोड़ी उसकी केयर लेते लेते, संभालते संभालते ही हमें ये आसन करना है। सारांश में बच्चों, शुरुआत में जैसे हमने देखा था कि आहार, विहार और विश्रांति, इन तीनों को अगर हम डेली रूटीन अपने लाइफस्टाइल में फॉलो करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहा तो शारीरिक और मानसिक स्तरों के ऊपर हमें शांति मिल सकती है और उचित योग साधना हम साध्य कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों, प्रैक्टिकल सेशन में योगासन रोज करना बहुत जरूरी है। सफलता 3 चीजों से मापी जाती है। सफलता 3 चीजों से मापी जाती है। धन, प्रसिद्धि और मन की शांति। धन प्रसिद्धि पाना आसान है, मन की शांति केवल योग से ही मिलती है। थैंक यू।